लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के लखीपुरा में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज संचालित किया जा रहा था। शुक्रवार को स्वाट टीम नगर व थाना लिसाड़ीगेट पुलिस ने दबिश देकर इसको चलाने वाले 4 बेहद शातिर एक्सपर्ट गिरफ्तार कर जेल भेजे हैं। उनके पास से तमाम तकनीकी उपकरण भी बरामद किए गए। शुक्रवार को पुलिस लाइन में बुलाई गई प्रेस वार्ता में ये जानकारी एसपी देहात राकेश मिश्रा व सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके से 4 आरोपी जुनैद पुत्र शकील व शाकिब निवासी लखीपुरा, आरिस पुत्र मोहम्मद सईद निवासी लखीपुरा लिसाड़ीगेट व आसिफ पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह अटोरा रोड कस्बा मवाना को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक्टिवेट 32 सिम स्लॉट, एक राउटर जिसमें जियो का सिम डाला गया था, 32 सिम कार्ड, पावर एक्सटेंशन बोर्ड, लैपटॉप तथा कई अन्य उपकरण बरामद किए। यह अवैध एक्सचेंज लखीपुरा में जुनैद के मकान के ऊपर वाले कमरे में संचालित किया जा रहा था। वहीं से 4 को गिरफ्तार किया। सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि अवैध एक्सचेंज चलाने वाले इनके साथ 3 साथी शाहरुख पुत्र फयाज निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह, जिशान पुत्र नानू निवासी लिसाड़ीगेट और हाजी इरफान पुत्र वाहिद निवासी पाकिजा होटल के पास लिसाड़ीगेट फरार है। ये गिरोह लंबे समय से एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कर रहा था। ये लोग इंटरनेशनल कॉल को वॉइस कॉल में परिवर्तित कर भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा रहे थे। इनकी कारगुजारियों से भारत सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हुई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में जुनैद ने बताया कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद वह बेरोजगार था, कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए उसके दिमाग में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने का खतरनाक आइडिया आया। उससे जीशान ने कहा कि हम लोग मिलकर एक फर्जी मिनी टेलीफोन एक्सचेंज लगा लेते हैं, जिससे प्रतिदिन 30 से 35 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाया करेगा। परंतु इस काम को करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए की जरूरत थी। इसके बाद दोनों ने हाजी इरफान पुत्र डॉक्टर वाहिद निवासी पाकिजा होटल को अपनी योजना बताई, जिस पर वह पैसा लगाने के लिए राजी हो गया और इस काम के लिए उसने 4 लाख रुपए दिए और कहा कि इस अवैध एक्सचेंज से जो भी कमाई होगी वह चारों मिलकर बांट लेंगे। सर, एक मिनी टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया है, कहां से पकड़ा गया है, देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे? थाना लिसाड़ीगेट और स्वाट टीम जो नगर की है जनपद मेरठ की, आज उसने एक फर्जी मिनी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले लोगों को और वो एक्सचेंज का जो सेटअप था वो पकड़ा है और आज इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लखीपुरा थाना क्षेत्र लिसाड़ीगेट के निवासी हैं। इसमें जुनैद, शाकिब, आसिफ और आरिस, आज इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके 3 और साथी जो इस कार्य में सहयोग करते थे वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोग, इनके पास से जो बरामदगी हुई है, एक सिस्टम इन्होंने जो टेलीफोन एक्सचेंज का बना रखा था उसमें 32 सिम है, उसका स्लॉट है, राउटर जैसा इन्होंने बनाया था वो, और उससे संबंधित जो और सहवर्ती उपकरण हैं जिसमें लैपटॉप है, फ़ोन है, वो सब बरामद किया गया है। ये सब बेसिकली करते क्या थे, जैसे कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल कॉल का, वो इंटरनेशनल कॉल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या आईबी के थ्रू आनी चाहिए नियमानुसार, चूँकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है और राजस्व का भी मामला होता है देश का। तो ये लोग कुछ ऐसा सिस्टम अपने जो सेटअप था लॉगर जैसा, उसमें राउटर और अपने सिम स्लॉट के माध्यम से इन्होंने एक ऐसा सेटअप बना रखा था जिसके माध्यम से ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो VoIP कॉल आती है इंटरनेशनल कॉल, उसको वॉइस कॉल में परिवर्तित कर देते थे और इसमें आदमी की पहचान भी, किसी आदमी की चलाने के लिए इसको ज़रूरत भी नहीं होती थी और आदमी की पहचान भी गोपनीय रह जाती थी। जो इन्होंने 32 सिम उसमें लगाया हुआ था, उसी सिम का एक लोकल नंबर यहाँ पे जहाँ पे कॉल जानी होती थी वहाँ चला जाता था। इससे राजस्व की हानि भी होती थी और जो ये नियमानुसार, सरकार के नियमानुसार और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नियमों के विरुद्ध है, अवैधानिक है। इस तरह से ये लोग कॉल करते थे जिससे देश के राजस्व की भी हानि हो रही थी और ये हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला था। इस तरह से सर, कब से चला रहे थे और क्या, किस तरीके से ये काम करते थे इस पे, और कितना का, क्या इससे हनी ट्रैप भी या हाउस अरेस्टिंग जैसे जो मामले थे जुड़े हुए हैं? इस विषय पे विवेचना की जा रही है। इन्होंने सबसे पहले जो इसमें एक व्यक्ति है वो देहरादून में सीख के आया था और उसके बाद यहाँ पे नवंबर 2024 से चलाने की जो अभी सूचना मिली है कि नवंबर माह से ये चला रहे थे और इन गिरफ्तार शुदा लोगों में से एक है जिसने BCA भी किया हुआ है और ये लोग इस तरह से सिस्टम स्थापित करके चला रहे थे। ये सिस्टम सारा जब्त किया गया है और उसकी और गहन जांच की जा रही है। विवेचना के मध्य जो और चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके अनुसार भी कार्यवाही की जाएगी। इसका मास्टरमाइंड कौन था और किस तरीके से ये कार्य करते थे इसमें? देखिए, इसका मास्टरमाइंड इरफान नामक व्यक्ति है
और इरफान ने इसमें पैसा लगाया हुआ था और ये चल रहा था। दूसरा जो व्यक्ति है जुनैद, जैसा कि जिसको आज अरेस्ट किया गया है, वो जुनैद के घर में यहाँ पे लखीपुरा में ये सब स्थापित था सेटअप। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ऐसा सेटअप सिस्टम इन्होंने स्थापित कर दिया था कि उसके बाद इसमें किसी व्यक्ति की फ़िलहाल फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं होती थी। वो सिस्टम से ही चलता रहता था। VoIP कॉल को लोकल वॉइस कॉल में परिवर्तित कर दिया जाता था और उसके बाद राजस्व की इसमें क्षति हो रही थी और ये नियम विरुद्ध भी सर, था। क्या इनके तार बाहर विदेशों से भी जुड़े हुए हैं? अब इस विषय में विवेचना की जा रही है। अगर कुछ ऐसा आता है तो उस पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सर बोल रहे थे आगे ऐसा ऐसे जुड़े